एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। दिया गया है 9 के लगातार 3 गुणजों का योग 2457 है, सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम पहली संख्या मान लेंगे ना, पहली संख्या हम मानेंगे 9 और x-1 मान लेंगे। पहली संख्या मानेंगे 9 का जो गुणज है 1 मान लेंगे। अब बीच वाली संख्या को ना हम 9x मान लेंगे और बाद वाली संख्या को ना 9x+1 मान लेंगे, x+1 मान लेंगे। इस तरह से हमने मान लिया। अब देखिए 3 संख्याएं हमको मिल गई, 9 का गुणज पहला, 9 का गुणज दूसरा और 9 का गुणज तीसरा। अगर मैं इन तीनों संख्याओं का हम योग करके क्या करें, 3 से भाग दें तो हमको औसत मिलेगा ना। औसत का मतलब ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी। समान जोड़ने या समान घटाने पर 3 संख्याएं जब रहती है तो उसको औसत निकालने पर बीच वाली संख्या हमको मिल जाती है। तो अब देखेंगे तीनों का योग कितना दिया हुआ है, कह रहा है 2457 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2457। इसको 3 से भाग दे देंगे, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3/24 और 3×1 और 3×9 27 यानी 819। ये 819 जो है 9x को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमसे तो पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 9x और प्लस 9 हो जाएगा, 9x प्लस 9। 9x तो यही है ना, 9x तो ये है, तो 9x के जगह पे 819 दिया हुआ है, इसी में बस 9 जोड़ दीजिए, यानी 9 यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा और ये 8, यानी 828। इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो 828 आ गया। यही जो है क्या है, 9 का सबसे बड़ा गुणज दिए गए प्रश्न के अनुसार है। ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे तो 828 ए वाला जो है सही है। 8.46 पे बार का भिन्नात्मक रूप ज्ञात करें। दिया गया है प्रश्न 8.46 पे क्या दिया गया है, बार दिया गया है। दोस्तों, बार वाले प्रश्नों का हमने एक वीडियो बनाया है, ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है सभी के सभी, तो उनका एक वीडियो अलग से हमने बनाया है। इसी वीडियो के जस्ट ऊपर लिंक में आप देखेंगे तो लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप बार वाले सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो 8.46 को हम लिखेंगे, 8 दशमलव की जगह पे प्लस लिख लिया जाता है और 4 लिख करके 2 नंबर पे बार है ना, दशमलव के बाद दोनों नंबर पे बार है, तो दोनों नंबर के लिए हम 9 लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। अब इस 8 का इस 9 में गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो 8×9 = 72 और 8×9 = 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा और प्लस हम 46 लिख लेंगे यहाँ पे, और बट्टा कितना है, तो 99 है आपका। अब क्या करना है हमको, तो इन दोनों नंबरों को जोड़ लेना है और जोड़ करके 99 नीचे, 7×6 = 8 हो जाएगा, 9×4 = 13 हो जाएगा और 7×1 = 8 हो जाएगा, अब बट्टा 99, यानी कि 838/99 यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है। 12 मीटर और 7 मीटर भुजा वाली एक आयत में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से प्रश्न दिया गया है ना, तो सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं। ऐसे सिंपली इस क्वेश्चन को तो बिना फिगर के करेंगे, लेकिन बस समझ लीजिए फिगर के थ्रू। तो इस तरह से अगर मैं आयत दिया हुआ है ना, इसका मान लीजिए कि ये वाला साइड जो है 7-7 सेंटीमीटर है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और ये 12 है तो ये भी 12 मीटर होगा नीचे वाला। अब इसमें जो वृत्त बनाएंगे इसी के अंदर तो बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, तो बीच से जो रेखा जाएगी यहाँ से इस तरह से, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए। 7 से बड़ा लेंगे बाहर निकल जाएगा, यानी डायमीटर हमको मिलेगा वृत्त का कितना, तो 7 मीटर मिल जाएगा। 7 मीटर का डायमीटर मिल गया। अब हमसे पूछा गया है ना परिधि बताइए, तो परिधि बराबर होता है ना पाई डी होता है, या 2πr भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो पाई डी होता है, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और यहाँ पे हमको गुणा कर देना है 7 से। डी का वैल्यू 7 ही तो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 से आपका 7 कट जाएगा तो कितना आ गया, 22 मीटर। यानी कि जो दिया गया वृत्त, यानी कि इस आयत के अंदर जो वृत्त बनेगा उसका परिधि कितना होगा, 22 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 7 है
तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, एक संख्या जो है 5 और दूसरी संख्या 7, ये रेशियो में दिया हुआ है। अब 5 रेशियो को हम लिखेंगे 5x और 7x, और इसका HCF अगर में देखेंगे तो हमारा क्या होगा, x हो जाएगा दोस्तों। अब आपसे पूछ रहा है कि ये 5x यानी कि पहली संख्या कितना है, तो x बराबर दिया हुआ है आपका 17। तो 17 जैसे ही x बराबर 17, तो वैसे ही ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 17 पचे 85, और ये वाली संख्या कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 119, तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा। यानी एक संख्या 85 है और दूसरी संख्या 119 है। ऑप्शन आपका दिख रहा है ए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है एक कस्बे की जनसंख्या 15,625 है। यह दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। एकदम आसान सा मेथड हम लोग यूज करेंगे। दिया हुआ है जनसंख्या कितना, 15,625 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है पहले साल कितना बढ़ा, तो 8%, तो 108 बट्टा हम लिख लेंगे 100, इस तरह से लिख लेंगे। और फिर दूसरे साल कितना बढ़ा, तो 12%, तो 112 बट्टा हम 100 लिख लेंगे यहाँ पे, तो 100 लिख लिया हमने। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे 22%, तीसरे वर्ष कितना घट गया, 22%, तो 100 में से 22 घटा दीजिए, बढ़ने पे 100 में जोड़ के लिख दीजिए और घटने पे 100 में से घटा के लिखिए, तो 78 बटा 100, यही तो आएगा ना। 100 में से 22 को घटाएंगे 78 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये 25 के टेबल से कट जाएगा, तो 25 छक्के 125, 25 दूनी 150, 25 पचे 125, और ये कट जाएगा 25 चौको 100। फिर ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, इस तरह से। फिर इसको काटेंगे तो ये 25 से कटेगा, 25 दूनी 50 और 25 पचे 125। फिर इसको काटेंगे तो ये 25 से कटेगा, 25 चौको 100, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 बटे 32, सॉरी 4 दूनी 8 और 8 9 10 11, 4 बटे 32, 28 आ जाएगा। फिर इस 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, और 4 से इसको काटेंगे तो ये 4 सत्ते 28, यानी कट पीट करके कितना आ गया ये आपका, तो 27 गुणे 7 और गुणे 78, इतना आ गया दोस्तों यहाँ पे 78, इतना आ गया। अब इस 27 का और 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 सत्ते 49 होता है, 49 लिख लीजिए, 7 सत्ते 49, 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, इस तरह से। तो यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमको कितना मिला, 189 मिल गया। अब हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 78 से मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, तो आपको 78 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 नवा 72, 7 8 अठैया 64, तो ये हो जाएगा 2 3 1 4, यहाँ पे 4 रहेगा, 5 2 7 3 1 4, 14,742, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 14,742, यानी जनसंख्या 3 वर्ष बाद कितनी रह जाएगी, 14,742। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही है। से कौन सा द्विघात समीकरण है जिसके मूल -2 और 4 हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न देना तो आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाने का मूल दिया रहे तो कैसे बनाया जाता है इसको जान लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों को जोड़ लिया जाता है a प्लस बी, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x, और प्लस a इंटू बी हो जाता है इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण मूल दिए जाने पर इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो जब भी मूल दिया रहे इसी फार्मूले का आपको यूज करना है। देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस, देखिए ए की जगह पे क्या है, -2 है ना, तो लिख लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए, तो -2 और प्लस कितना है आपका 4 है, और यहाँ पे x लिख लीजिए और प्लस a कितना है तो -2 इंटू का मतलब मल्टीप्लाई है, याद रखिएगा। b का वैल्यू कितना है 4 है इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे तो ये कितना हमको मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, और x है तो x आएगा, और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8
इज इक्वल टू हमको मिलेगा 0। अब इसको चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, जबकि 6 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। इसको चेक कीजिए, तो 5x है, 5x तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो आएगा नहीं। इसको चेक कीजिए, देखिए ये हो सकता है, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 3x² माइनस 3 दूनी 6x और माइनस 3/24। तो सिंपली आपको क्या मिल गया, 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपका द्विघात समीकरण मिल गया। दिए गए मूल से आप कौन सा द्विघात समीकरण बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आप मूल द्विघात समीकरण दिए गए मूल से आसानी से बना सकते हैं। ABCD अकेले एक पुस्तक को क्रमशः 15 दिन में, 12 दिन में, 20 दिन में एवं 8 दिन में टाइप कर सकते हैं। A और D टीम सन के रूप में, B और C मून के रूप में, A और C रेड के रूप में कार्य करें। कौन टीम सबसे पहले पुस्तक टाइप करेगा? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो A लिख लेंगे, फिर B लिख लेंगे, फिर हम यहाँ पे C लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे डी लिख लेंगे। ए कितने दिन में अकेले काम कर सकता है, पूरा टाइप कर सकता है 15 दिन में, बी अकेले 12 दिन में, सी अकेले 20 दिन में और डी जो है अकेले 8 दिन में पुस्तक को टाइप कर सकता है। अगर मैं देखेंगे यहाँ पे ना, तो सबका एलसीएम हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल करके देखिएगा एलसीएम कितना आ रहा है, यानी एलसीएम निकालेंगे तो ये 120 आ जाएगा, तो 120 लिख लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे ना, तो ये 120 जो है ना, मान लीजिए यही 120 पेज है, 120 पेज है जिसको टाइप करना है। ए जो है 15 दिन में टाइप कर दे रहा है, बी 12 दिन में, सी 20 दिन में और डी जो है 8 दिन में टाइप कर ले रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ए एक दिन में कितना टाइप करता होगा, तो 15/120। बी कितना टाइप करता होगा, तो बी का है 12, 10 टाइप करता होगा। सी कितना टाइप करता होगा, तो 20 से भाग देंगे 6, तो 6 पेज टाइप करता होगा। और डी कितना टाइप करता होगा, तो डी का हो जाएगा 8 एकन्ने 8 और 8 पचे 40। अब आप ध्यान से समझिएगा बात को, ए और डी यहाँ पे दिया हुआ है, ए और डी मिलकर के सन टीम बना रहे हैं। तो सन का मतलब है कौन सा टीम, SUN। सन टीम बन रहा है किससे, तो ए और डी के मिलने से, ए प्लस डी मिल रहे हैं तो सन टीम बन रहा है। तो ये दोनों मिलेंगे सन टीम बनेगा। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए 8 काम कर रहा है और डी 15 काम कर रहा है, तो 15 8 23 काम करेंगे, यानी सन के द्वारा एक दिन में 23 पेज को टाइप कर दिया जाएगा। आगे बढ़िए, बी और सी मून टीम बना रहे हैं, तो मून टीम कितना काम करेगा, तो मून लिख लीजिए MOON। मून कौन कौन है, तो बी प्लस सी है, तो बी और प्लस सी, तो बी प्लस सी, इनके द्वारा कितना काम किया जाएगा, तो देखिए बी जो है 10 काम कर रहा है, एक दिन में 10 पेज टाइप कर रहा है। सी जो है 6, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, तो 16, यानी ये 16 पेज एक दिन में टाइप करेंगे। अंतिम में दिया हुआ है आपका ए और सी, तो देखिए ए और सी मिलकर के रेड बना रहे हैं, तो रेड लिख लीजिए आप यहाँ पे, रेड ए और सी का है ये, ठीक है। तो ए और सी, ए और प्लस सी, ये ए और सी कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना टाइप करेंगे, तो ए और सी 15, ए और सी है ना, तो 8 और 6, ये ना होगा सी, तो 8 और 6 14, यानी ए और सी मिलकर के 14 पेज टाइप करेंगे। तो एक दिन में ए डी 23 पेज टाइप कर दे रहे हैं, बी सी 16 पेज टाइप कर दे रहे हैं और ए सी 14 पेज टाइप कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कार्य करे कौन टीम सबसे पहले पुस्तक टाइप करेगी, जो एक दिन में सबसे ज्यादा टाइप करेगी वही सबसे पहले काम को समाप्त करेगी, यानी सन टीम जो है सबसे पहले पुस्तक को टाइप कर देगी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है इसका। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसा लगा। k पे पावर a पे पावर b माइनस सी दिया हुआ है, k पे पावर b c माइनस a, k पे पावर c a माइनस b इंटू x पे पावर 0 माइनस 1। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर दिया रहे दोस्तों, कोई भी नंबर दिया रहे और आगे दिया हुआ है ना x पे पावर 0, ध्यान से बात को समझिएगा, अब -1, तो इस क्वेश्चन को आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। केवल आंसर देख करके, इसको देख करके, क्वेश्चन को देख करके ही आप आंसर को टिक लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, जो भी दिया है ये पूरा का पूरा ये वाला दिया हुआ है। इसके आगे दिया हुआ है x पे पावर 0, तो आपको मालूम होना चाहिए x पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और -1। -1 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे जितना भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया रहे, 0 से जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन ये ग्रुप डी में दिया गया था 17/9/2022 शाम वाले पेपर में। समान लंबाई की दो ट्रेन समान दिशा से समांतर पटरियों पर 56 मीटर पर सेकेंड और 46 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 26 सेकेंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब समान दिशा में चलती है ना, तो समान दिशा में चाल क्या हो जाएगा, तो समान दिशा में चलने पर दोनों के चाल को आपस में घटा दिया जाता है। यानी कि 56 मीटर पर सेकेंड में से 46 मीटर पर सेकेंड को हम लोग घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा चाल 10 मीटर पर सेकेंड का चाल हमको मिल गया। आगे कह रहा है दोनों एक दूसरे को कितने देर में पार कर ले रही हैं, यानी कि तेज गति वाली धीमी गति को कितने देर में पार कर ले रही है। तो समय दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपका समय दिया हुआ है 26 सेकेंड का, यानी 26 सेकेंड का समय लग रहा है पार करने में। तो 26 सेकेंड लिख लीजिए इस तरह से, तो 26 सेकेंड का समय लगा हुआ है। दूरी कितना होगा, मेन दूरी है, याद रखिएगा। तो दूरी कितना है दोस्तों, मान लीजिए कि एक ट्रेन x मीटर लंबी है तो दूसरी ट्रेन भी x मीटर लंबी होगी। पहली ट्रेन कह रहा है समान लंबाई है तो x मीटर लंबी होगी, तो दूसरी ट्रेन भी x मीटर लंबी होगी, यानी दोनों की लंबाई देखेंगे तो 2x हो जाएगा। अब आपको ध्यान से समझना है दूरी बराबर होता क्या है। तो एकदम बेसिक से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए, ताकि आने वाले ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो जाए। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी आपका 2x आया हुआ है, तो 2x, और देखिए यहाँ पे समय भूल रहा है तो लिख लीजिए समय समय। तो इस तरह से चाल गुणे समय होता है दूरी बराबर। चाल कितना है, तो चाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। एक ही दिशा में जाने पर चाल को घटाया जाता है, अब विपरीत दिशा में जाने पर चाल को जोड़ा जाता है। इन सब बातों को एकदम ध्यान से समझिएगा। 26 हो गया, ये समय है 26 सेकेंड का। अब देखिए यहाँ 2 से ना इस 10 को काट दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो x बराबर कितना मिल गया दोस्तों यहाँ पे, तो 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 3 13, यानी 130 मीटर ट्रेन की लंबाई है। एक ट्रेन की लंबाई 130 मीटर, दूसरे ट्रेन की भी लंबाई 130 मीटर। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है ना 20 + 20 tan स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है आपका 50 + 50 cot स्क्वायर ए दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो एकदम आसान तरीका हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। 20 कॉमन ले लीजिए, तो 20 यहाँ पे कॉमन लेंगे ना, तो 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो 1 + tan स्क्वायर ए बचेगा। tan स्क्वायर ए बच जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे नीचे ना, तो नीचे आप 50 कॉमन ले लीजिए, तो 50 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 + cot स्क्वायर ए बचेगा। cot स्क्वायर ए बच जाएगा। इस तरह से बचा आपका। देखिए 0 से 0 काट दीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना 2/5, यही तो आएगा ना, 2/5 आ गया। 1 + tan स्क्वायर ए को लिखा जाता है sec स्क्वायर ए। बस इतना याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो sec स्क्वायर ए, और यहाँ पे है 5, और 1 + cot स्क्वायर को लिखा जाता है ना cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। अब बस आपका क्वेश्चन लग गया, ठीक है। बस इसी के आगे आपको 2 स्टेप और करना है। 2/5 लिखना है, तो 2/5 तो आपको लिखना ही लिखना है। 2/5 लिखिए और ध्यान से समझिए। सेक नीचे जाएगा ना तो आपका कॉस बन जाएगा, cos स्क्वायर ए, और कॉसेक ऊपर जाएगा ना तो tan स्क्वायर बन जाएगा। तो ये लिख लेंगे, सॉरी साइन स्क्वायर ए। कॉसेक ऊपर जाता है तो साइन बनता है, तो साइन स्क्वायर ए,
अब देखिए साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए को ही क्या लिखा जाता है, तो 2/5, और साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो tan स्क्वायर ए लिखेंगे, तो tan स्क्वायर ए। तो बस सिंपली आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आंसर क्या होगा, तो 2/5 tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका दोस्तों सही है। यदि a अपन b इज इक्वल टू 4/3, लिख लीजिए a अपन b इज इक्वल टू दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है ना कि 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 24 दे दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि a बराबर कितना होगा। तो ये रेशियो में दिया हुआ है, हम यहाँ पे बस x मान लेंगे, ठीक है ना, x मान लेंगे। a जो है 4x है और b जो है 3x है, बस इसी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो 3a का वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, तो 4x रखेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 4x और प्लस 2b, 2 रखना है और b की जगह पे कितना रखना है हमको, तो 3x रखना है, और इज इक्वल टू 24 दिया है तो 24 उतार लीजिए, 24 कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 12x और प्लस 3 दूनी 6, 6x लिख लीजिए, और इज इक्वल टू 24। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 12 और 6 कितना होगा, 18x हो जाएगा। 18x बराबर हमको देखने को मिल रहा है कितना, तो 24 मिल रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस 18 को नीचे लेके चले जाइए, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो x बराबर आपको मिलेगा 24/18, 24/18 मिल गया। आपसे तो पूछा था a बराबर बताइए ना, तो a बराबर यहाँ पे कितना है, तो a बराबर है 4x, और 4x का मतलब हो गया 4 गुणे, यहाँ पे इसको काट भी सकते थे, तो 4 छके 24, 6 चौको 24 और 6 तिरी 18, तो ये कितना आ जाता, 4/3 आ जाता। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना देखने को मिलेगा, 4 चौको 16/3, यानी a का वैल्यू कितना हो गया, 16/3 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका सही है। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज का प्यारा सा प्रश्न, यदि 4,800 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से यन वर्ष का साधारण ब्याज 2,160 रुपया है, तो यन का मान है। देखिए हम ना क्या करेंगे ना, समय बराबर हम देखेंगे क्या होता है, तो समय बराबर होता है SI गुणे 100 और बटा P इंटू R। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब दर। बस इस फार्मूला का यूज करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बस देखते जाइए, समय दिया हुआ है यन वर्ष, SI दिया हुआ है 2,160 रुपया, 2,160 रुपया 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, और बाई P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P दिया है 4,800 रुपया, तो 4,800, और R का वैल्यू दिया हुआ है 15%। तो बस ऐसे लिख लेना है दोस्तों, इसके आगे आपको बस अब काटना है, 1 0 से 1 2 0 से 1 0 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 6 7 42, 12 से काटिए, 12 चौकों 48, और इसको काटेंगे तो 12 कन्ने 12, अब 12 वट्ठे 96 और 0 आ जाएगा। तो यन बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो यन बराबर देखिए, फिर इसको काटिएगा, 4 चौको 16 17, 4 पचे 20, यानी 45/15 हमको यहाँ पे मिल रहा है यन का वैल्यू। फिर काटिए, कटेगा 15 से, तो यन इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, 15 तिया 45, यानी 3 वर्ष का समय लगेगा। सिंपली इस ट्रिक का यूज करके, यानी फार्मूले का यूज करके आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 21 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए दो पाइप है, एक ए है और दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका पाइप बी है। ए को समय लगता है 21 मिनट का टंकी को भरने में, अकेले भरेगा तो, और बी को लगता है 28 मिनट का समय अकेले भरेगा तो।
दोनों का एलसीएम निकालेंगे अगर मैं, तो हम देखेंगे कितना आ जाएगा। तो 7 त्रिक 21, यानी हम देखेंगे तो ये 7 गुणे 3 होगा, 7 गुणे 3, और ये देखेंगे तो 7 चौको 28, 7 गुणे 4 होगा, यानी दोनों में 7 कॉमन है। तो 7, 7 त्रिक 21, 21 चौको 84, यानी कि आपको एलसीएम मिल गया 84, यानी टोटल 84 भाग भरना है, जिसको भरने में ए को 21 मिनट का समय और जिसको भरने में बी को 28 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि अगर में हम देखें तो ए कितना भरता होगा 1 मिनट में, 21 चौको 84, 4 भाग भरता होगा, और बी कितना भरता होगा 1 मिनट में, तो 28 तिया 28 तिया 84, तो 3 भाग भरता होगा। यही तो होगा ना, 3 8 24, 3 दूनी 6 7 8। अब दोनों मिलकर के कितना भाग भर दे रहे हैं 1 मिनट में, तो दोनों मिलकर के 4 और 3 7 भाग भर दे रहे हैं। दोनों जब मिल रहे हैं ना तो 7 भाग भर जा रहा है, लेकिन कहा गया है 4 मिनट दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो 4 मिनट तक काम करेंगे दोनों, तो 1 मिनट में 7 भाग भर रहे हैं, तो 4 मिनट में कितना भरते होंगे, 4 सत्ते 28 भाग इन्होंने भर दिया। टोटल 84 भाग था, इसमें से 28 भाग भर गया, बचा कितना, तो 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यानी बचा हुआ भाग जो है 56 भाग अभी बचा हुआ है भरने को। इसको कौन भरेगा, तो है बी तो बंद हो गया, तो ए ही तो भरेगा ना। तो ए को कितना समय लगेगा 56 भाग भरने में, 1 मिनट में 4 भाग भरता है 1 मिनट में, तो 56 भाग भरेगा, 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकन्ने 4 और 4 चौको 16, यानी कि ये जो है शेष भाग को 14 मिनट में भर देगा। लेकिन आपसे बोला गया है कुल कितना समय लगेगा, तो दोनों ने एक साथ कितने मिनट तक काम किया था, तो 4 मिनट तक एक साथ काम किया था, और 14 मिनट तक अकेले ए ने काम किया, तो 14 और 4 टोटल समय लग गया 18 मिनट का, यानी 18 मिनट का समय लगेगा टंकी को पूरा का पूरा भरने में। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही है दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है ना y2, डायरेक्ट लिख लीजिए, दिया हुआ है ना y टू द पावर b प्लस c अपन, ये अपन दिया हुआ है, याद रखिएगा, y टू द पावर 2a दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, फिर दिया हुआ है y टू द पावर c प्लस a अपन y टू द पावर क्या दिया हुआ है, तो y टू द पावर 2b दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई y टू द पावर a प्लस b दिया हुआ है, और फिर नीचे क्या दिया हुआ है आपका, तो y टू द पावर 2c दिया हुआ है। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, आप इसको ना आगे या नीचे लिख लीजिए। तो इसको अब लिखेंगे ना तो आप देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सब मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो y का पावर सब आपस में जुड़ जाएगा, तो जोड़ लीजिए, तो y टू द पावर b प्लस c प्लस a और प्लस b, इस तरह से। और नीचे वाला y का पावर एक साथ जोड़ लीजिए, तो नीचे वाला पावर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको आगे प्रोसेस करेंगे दोस्तों, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, तो y टू द पावर 2b, देखिए एक b और यहाँ पे एक b, 2b प्लस 2c प्लस 2a देखने को मिलेगा। और नीचे हमको क्या देखने को मिलेगा, तो सेम यही हमको नीचे भी देखने को मिल रहा है, यानी y पे पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c देखने को मिल रहा है। दोनों ऊपर वाला y पे पावर सेम, नीचे वाला भी y पे पावर सेम, इधर उधर लिखा हुआ है लेकिन प्लस में है, तो एकदम 2a 2a 2b 2b 2c 2c, तो सब पावर सेम है, बेस भी सेम है, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1। तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। ग्रुप डी 15/9/2022 के आफ्टरनून वाले शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, एकदम सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या क्या थी। देखिए ठोस अर्धगोला जब रहे ना, तो ठोस अर्धगोला कैसा होता है, तो ध्यान से समझिएगा, ये है आपका ठोस अर्धगोला, इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा ये। तो इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसका क्या होता है,
यानी कि इसका अगर में देखेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका होता है आपका 2πr²। इसका होता है, ये जो साइड साइड में दिख रहा है। और जो ये वाला होगा ना, ये वाला ठोस है तो ये भी तो क्षेत्रफल होगा, तो ये होता है πr²। यानी वक्र पूछेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा। असंपूर्ण पूछेगा, वक्र में केवल 2πr², और संपूर्ण में 2πr² के साथ πr², यानी कि ये वाला भी पोर्शन जुड़ जाता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो 3πr²। ठीक है, इतना होता है। और दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देखेंगे, 3 से काट दीजिए यहीं पे, तो 3 एकन्ने 3, 4, 3 पचे 15 और 3 चौको 12, 154 आ गया। पाई का वैल्यू रखिए 22/7 और r²। इस तरह से सिंपली कर लीजिए। आगे देखेंगे तो 154 लिखा हुआ है, और देखिए 22 से काटिए, तो 22 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 बार में ये कट जाएगा। तो r² हमको कितना मिल गया दोस्तों, तो ये 7 जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 सत्ते 49, या 7 का स्क्वायर लिख लीजिए। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, तो r बराबर आपको कितना मिल रहा है, तो r बराबर 7 मिल रहा है। यानी ठोस अर्धगोला जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं ग्रुप डी में पूछे गए ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके बताइएगा, सुधार करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते रहें। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप किस पेपर की, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।